नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम गाय की दीप्रयोजनी नस्ल के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने गाय की दीप्रयोजनी नस्ल कांकरेज के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में है हम गाय की दो नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है डांगी और एक है अंगोल। देखिए, ये जो दो नस्ल है इनमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इन दो नस्लों में या तो इसका ओरिजिन पहले से पूछ लिया जाता है, उद्गम स्थान पूछ लिया जाता है, और या फिर इसका कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है, लेकिन है क्या, ये दीप्रयोजनी गाय की नस्ल है, तो इसलिए आप उनको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, जो गाय की दीप्रयोजनी नस्ल है हम उनको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर जो भी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले आप आज जो हम पढ़ेंगे वो अपनी कौन सी नस्ल है? अंगोल है। कौन सी है? अंगोल नस्ल है। आज जो हम पहली नस्ल पढ़ेंगे वो कौन सी है? अंगोल है। अगर हम अंगोल की अगर हम बात करें तो अंगोल का है जो उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो इसका क्या है? अंगोल उद्गम स्थान। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है? अंगोल क्षेत्र का आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो अंगोल क्षेत्र है वो इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। अगर हम बात करें इसके अन्य नाम की, अगर हम बात करें अन्य नाम, तो इस नस्ल के अन्य नाम है, एक तो इसे क्या कहते हैं? नीलोरी कहते हैं। इस नस्ल को क्या कहते हैं? नीलोरी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसका क्या है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो वितरण क्या है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह नस्ल है जो राजस्थान में बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये भारत की अगर बात करें तो एक तो है इसका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है मोस्टली, और यहीं पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में यह पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र और अंगोल जो जिला है उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताओं की बात करें तो अंगोल है जो इसके पशु होते हैं जो क्या होते हैं? भारी पशु होते हैं, भारी पशु होते हैं। और ये दीप्रयोजनी नस्ल है तो किसके काम में आती है? दीप्रयोजनी नस्ल है तो यह दुग्ध उत्पादन और खेती के लिए या परिवहन के लिए काम में आती है, लेकिन इस गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बहुत ही कम है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो भारी पशु है, इसकी जो गर्दन होती है वो छोटी होती है, सींग है जो मध्यम आकार के होते हैं, मध्यम होते हैं। और अगर बात करें जिसकी, और जो पैर है जो सुडौल होते हैं, पैर कैसे होते हैं? सुडौल होते हैं। और इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो काफी तेज गति से चलते हैं। पैर सुडौल होते हैं, सींग छोटे होते हैं, और कान भी क्या होते हैं? मध्यम होते हैं। ठीक है, और बात करें इसकी जो आंखें होती है वो अर्धचंद्राकार तथा काले कलर की होती है। आंखें अर्ध चंद्राकार होती है। ठीक है, और अगर हम बात किसी सींग है जो मध्यम आकार के होते हैं, पशु आकार में छोटे होते हैं, और रंग सफेद होता है। रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और अगर हम इनकी आकार की बात करें तो आकार कैसा होता है इनका? छोटा होता है। आकार क्या होता है इनका? छोटा, स्मॉल साइज के ब्रीड है, आकार छोटा होता है। और इस नस्ल का जो रंग है जो सफेद होता है। अगर हम बात करें, अगर नर की बात करें, मतलब मेल की बात करें, तो लगभग 500 केजी का इसका नर होता है, और मादा है तो 350 केजी की मादा होती है। बात करें इसकी हम उपयोगिता, अगर हम बात करें इसकी उपयोगिता या यूटिलिटी, तो देखिए यह जो नस्ल है वो क्या है? दीप्रयोजनी नस्ल। क्या है? दीप्रयोजनी है, दीप्रयोजनी। ठीक है, ये नस्ल क्या है? दीप्रयोजनी है। तो इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसमें जो वसा है, वसा लगभग इसमें 5% तक पाई जाती है, और इसका जो दुग्ध काल होता है, या जो मतलब ये दुग्ध कितने दिन तक
देती है, तो लगभग दूध भी प्रोडक्शन कम होता है और दूध भी कम समय के ये देती है। तो इसका है लगभग 700 से 900 लीटर पर ब्यात। इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। अगर हम बात करें तो इसके बैल है जो धीरे चलते हैं, बैल धीरे चलते हैं, ठीक है, बैल धीरे चलते हैं। तो ये हमारी कौन सी नस्ल हो गई, अंगोल नस्ल हो गई। ठीक है, अंगोल नस्ल में क्या है, अंगोल नस्ल है जो एक तो द्विप्रयोजनी नस्ल है। अगर हम इसके उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थान क्या है, आंध्र प्रदेश का अंगोल क्षेत्र है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहाँ पाई जाएगी, आंध्र प्रदेश में पाई जाती। और इसका अन्य नाम है तो नीलोरी या नेल्लोरी भी कहते हैं। विशेषताओं की बात करें तो इस जो पशु है, जो भारी पशु होते हैं, गर्दन छोटी होती है, सींग है जो इसके मध्यम आकार के होते हैं, पैर सुडौल होते हैं, और जो इसके बैल है जो काफी धीरे गति से कार्य करते हैं और खेती के लिए इतने उपयुक्त नहीं होते हैं, पर भी जिन क्षेत्रों में पाली जाती है उन क्षेत्रों में इनके बैल आज भी प्रयोग में लाई जाती है। और रंग है जो इनका सफेद होता है, आंखें हैं जो चंद्राकार होती है, और नर है लगभग 500 kg का और मादा है जो 350। तो वसा है इसमें कितनी होती है, 5% होती है। और दुग्ध काल होता है वो कितना होता है, 700 से 900 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। और बैल है जो धीरे गति से चलते हैं। तो बात करें दूसरी हमारी नस्ल है, कौन सी है, डांगी। डांगी जो नस्ल है, डांगी जो नस्ल क्या है, द्विप्रयोजनी है। कौन सी नस्ल है, डांगी नस्ल है, द्विप्रयोजनी है। डांगी नस्ल है और क्या है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। अगर हम इसके उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थान कहाँ है, गुजरात है। गुजरात डांग क्षेत्र, गुजरात मतलब डांगी क्षेत्र, डांगी गुजरात में इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है, गुजरात में है। तो बात करें इसका अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम है दो। एक तो है काला खीरी और सोन खीरी, काला खीरी और क्या है, सोन खीरी, काला खीरी और सोन खीरी से क्या है, दो अन्य नाम है। अगर बात करें हम इसके वितरण तो ये गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब डांग के आसपास के क्षेत्र और गुजरात के कई जिलों में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। गुजरात के साथ यह राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और यूपी में पाई जाती है। हम बात करें इसके विशेषताओं की, हम बात करें, हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस जो नस्ल है इसका रंग है जो कैसा होता है, सफेद होता है। रंग कैसा होता है इसका, सफेद होता है, और जिस पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, रंग कैसा होता है इसका, काला होता है और सफेद या काला होता है। ठीक है, या मतलब सफेद काला का मिक्सचर सा होता है। ठीक है, दूसरा है जिसकी आंखें हैं जो चमकीली होती हैं, आंखें चमकीली होती है। बात करें और पशु है जो सुगठित और ढीली त्वचा वाले होते हैं, पशु सुगठित व ढीली त्वचा वाले होते हैं, त्वचा वाले होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी आंखें जो चमकीली होती हैं, कान मध्यम होते हैं, कान मध्यम आकार के होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी जो ललाट है, ललाट कैसा होता है, ललाट उभरा हुआ पाया जाता है, ललाट उभरा हुआ। और अगर हम बात करें इसका सिर है जो छोटा होता है और गर्दन छोटी और मोटी होती है। सिर छोटा होता है व गर्दन छोटी व मोटी होती है। बात करें इसके कि एक और है कि इसमें गल कम्बल भी पाया जाता है, गल कम्बल
छोटा व लटकता हुआ, और आयन है जो सुविकसित होते हैं, आयन सुविकसित होते हैं और काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो बात करें इसके नर है, जो नर का वजन लगभग 400 और जो मादा है उसका 300 केजी होता है। 250 से 300 केजी या 300 केजी तक इसका वजन होता है। हम बात करें इसकी उपयोगिता की, हम बात करें किसकी उपयोगिता की, तो इस नस्ल है इसका दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम होता है, और वो कितना होता है, लगभग 550 से 600 लीटर पर ब्यात होता है। और जिसके जो बैल होते हैं वो खेती के लिए व परिवहन के लिए काम में आते हैं। परिवहन मतलब सवारी के काम में आते हैं। और ये कहाँ किन क्षेत्रों में आते हैं, जिन क्षेत्रों में लगभग धान की खेती होती है, धान की खेती। अब देखिए हमारी पहली नस्ल कौन सी थी, अंगोल थी, और जो दूसरी नस्ल कौन सी थी, डांगी थी। दोनों क्या है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। और इनमें से अधिकतर क्वेश्चन इनके या तो उद्गम स्थान का ही पूछा जाता है, भाई इसका उद्गम स्थान क्या है, और या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है भाई निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है, या द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। तो एक तो अंगोल हो गई और एक कौन सी हो गई, डांगी हो गई। अब देखिए जो डांगी नस्ल है उसका उद्गम स्थान क्या है, गुजरात है, जबकि अंगोल का क्या है, आंध्र प्रदेश है। अन्य नाम की बात करें तो इसका क्या है, काला खेरी और सोनखेरी है डांगी का, और अन्य नाम अगर हम अंगोल की बात करें तो क्या है, नीलोरी है। तो बात करें इसके आँख के कैरेक्टरिस्टिक इतने पूछे नहीं जाते हैं, और अगर इसके मिल्क बैल है जो द्विप्रयोजनी होते हैं, खेती के काम में आते हैं, और इसके जो बैल है, अंगोल के बैल है जो इतने काम बैल है जो बहुत ही कम काम करते हैं और धीरे चलते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।